महाराष्ट्र की 48 सीटों को लेकर बीजेपी का पेच फंसा हुआ है। शिवसेना और एनसीपी के साथ सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं बन पा रही है। अभी तक महाराष्ट्र की एक भी सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं हो पाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद अब कमान संभाल ली है। शिवसेना और एनसीपी की क्या है डिमांड और क्यों अटका है सीट बंटवारे का यह फॉर्मूला, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में एक ही गुंज है और वो गुंज है अब की बार 400 पार। अब की बार गठबंधन का गणित सेट करेंगे चाणक्य। पूरे देश में कहीं पर भी संशय नहीं है, प्रश्न चिन्ह नहीं है। देश ने तय किया है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 48 सीटों पर क्या है समीकरण? यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत उत्तर भारत के राज्यों में भले ही बीजेपी का गणित सेट लग रहा है, लेकिन यूपी के बाद सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में पार्टी चक्रव्यूह में फंसी दिख रही है। वजह यह है कि अजीत पवार गुट की एनसीपी और शिंदे गुट की शिवसेना के साथ गठबंधन। दरअसल दोनों ही पार्टियां ज्यादा सीटें मांग रही हैं, जिसकी वजह से अभी तक राज्य की एक भी सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं हो पाया। सीट बंटवारे का उलझा पेच सुलझाने के लिए चाणक्य अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला है। अमित शाह 2 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर है। सोमवार को शाह छत्रपति संभाजीनगर पहुंचे और आज अकोला, जलगांव में चुनाव प्रबंधन समिति के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में अमित शाह चंद्रपुर, बुल्ढाना, अकोला, यवतमाल, वर्धा और अमरावती सीट पर चर्चा कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि वो मराठवाड़ा, विदर्भ, खानदेश का भी दौरा करेंगे, जो मराठा आरक्षण का केंद्र है। जलाना से ही मनोज जारंगे पाटिल आते हैं, जो मराठा आरक्षण को लेकर लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिहाज से महाराष्ट्र बीजेपी के लिए बेहद अहम है, लेकिन एनसीपी और शिवसेना के टूटने के बाद राज्य का सियासी गणित पूरी तरह से बदल चुका है। भले ही सियासी जोड़-तोड़ के जरिए बीजेपी सत्ता में है, लेकिन राज्य में लोकसभा चुनाव की राह आसान नहीं है। अब आइए आपको बताते हैं सीट बंटवारे का पेंच क्यों फंसा हुआ है। महाराष्ट्र में यूपी के बाद सबसे ज्यादा 48 लोकसभा सीटें हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और शिवसेना को 12 सीट देने के पक्ष में है, जबकि एनसीपी को 6 सीट मिल सकती है। लेकिन मुश्किल ये है कि एकनाथ शिंदे गुट 22 सीटें मांग रहा है और 18 से कम में राजी नहीं है। दूसरी तरफ अजीत पवार गुट की एनसीपी है, जो 10 सीटों पर दावा ठोक रही है। 219 के लोकसभा चुनाव में जितने जगह जितनी सीटें शिवसेना के नाम पर और धनुष्य बाण हमारे ऑफिशियल सिंबल पर 22 सीट्स हम लोग ने चुनाव लड़ा था। आज भी 224 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी हमारा जो प्राइमरी डिस्कशन हमारे पार्टी के अंदर चल रहा है, इसमें हमारा आज भी यही कहना हमारे पार्टी के नेताओं का है कि जितने सीटें पिछली बार हमको मिली थी उतनी ही सीटें यही बार हमको मिलनी चाहिए। दरअसल 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी। शिवसेना ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 18 पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। शिवसेना 2 टुकड़ों में टूट चुकी है। अजीत पवार भी एनसीपी को तोड़कर एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस सीट बंटवारे को लेकर लगातार दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन रही है। अब मोर्चा खुद अमित शाह ने संभाला है। 6 मार्च को एक बार फिर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और इस बैठक में बाकी बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा।
लेकिन जब तक सहयोगी पार्टियों के साथ सीट बंटवारा फाइनल नहीं होता, प्रत्याशियों की घोषणा मुश्किल है। भाजपा सरकार में गरीब का पूरा पैसा गरीब को मिल रहा है। महाराष्ट्र के किसानों के पास तो डबल इंजन की डबल गारंटी है। 2019 में एनडीए को महाराष्ट्र में करीब 51% वोट मिले थे, जिसके दम पर पार्टी 41 सीटें जीतने में सफल रही थी। बीजेपी को 27.84% वोट मिला था, जबकि सहयोगी शिवसेना को 23% वोट मिले थे। लेकिन अब शिवसेना टूटकर 2 हिस्सों में बंट गई है। ऐसे में एकनाथ शिंदे को आखिर कितना जनाधार मिलेगा और शरद पवार से अलग हुए अजीत पवार के एनसीपी पर जनता कितना भरोसा दिखाएगी, ये कहना मुश्किल है। जोड़ तोड़ के जरिए बीजेपी भले ही सत्ता में काबिज हो चुकी है, लेकिन चुनावी समीकरण बिठाना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे में है, संगठन के साथ बैठकें कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो सीट बंटवारे का फॉर्मूला निकाल लेंगे और राज्य में प्रत्याशियों के ऐलान का रास्ता साफ कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।